अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का। ख़बरें तो बहुत सारी हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन उसमें मैं एक अहम तरीन ख़बर आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द कर देता हूँ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं शुएब जट साहब। शुएब जट साहब यकीनन आपने उनको देखा भी है, सुना भी है और बड़ी अच्छी ख़बरें वो लाते हैं। उन्होंने ये ख़बर दी है कि क्रिकेटर जो नसीम शाह साहब हैं उनकी माफ़ी मंगवा दी गई है मरियम नवाज से। यानी ज़ाहिर है उनको इतना प्रेशराइज किया गया, उनको इतना दबाव में लाया गया, उनके ख़िलाफ़ एक ऐसी कंपेन चलाई गई, पीसीबी से उन्हें शोकाज नोटिस जारी करवाया गया कि आखिरकार उस बच्चे ने जो है वो माफ़ी मांग ली है। अब ये ख़बर दी है किसने? शुएब जट साहब ने। आ जाएँ, रिजवान रज़ी साहब, गुज़श्ता दिनों उनकी वालदा का इंतकाल भी हुआ। अल्लाह पाक उनकी वालदा को गरी के रहमत फरमाए। माएँ तो सबकी एक जैसे होती हैं, उनका दिल तो एक जैसा होता है, जज्बात, एहसासात, उसके अंदर जो अखलास है वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिजवान रज़ी साहब जो हैं उनकी ज़बान से जब भी कुछ निकलता है तो कभी मैंने नहीं देखा कि कोई ठीक निकला हो। गुज़श्ता दिनों उन्होंने मुश्तंडा है या मस्टंडा कहा नसीम शाह साहब को, और अब उन्होंने कहा कि नसीम शाह साहब ने जनाब मरियम नवाज को जो है ना मलका कहा है। मलका नहीं है वो, मलका तो बादशाह की बीवी होती है, ये तो बादशाह की बेटी है, इसलिए मरियम नवाज साहिबा शहजादी हैं। माशाल्लाह क्या सहाफ़त है यार, यकीन माने। तारीख़ की एक अच्छी बात यह है कि वो सब कुछ अपने सीने में दफन करके आने वाली नस्लों को दिखा देता है। रिजवान रज़ी साहब की तारीख़ भी लिखी जाएगी, हमारी भी लिखी जाएगी, आपकी सबकी लिखी जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन है कि हमें तारीख़ जो है वो कभी भी जो है वो इस तरह के किसी कसीदा गो या कसीदा खां के तौर पे या पालशा के तौर पे याद नहीं रखेगी। कभी भी किसी से 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, किसी भी हुकूमत से, न इमरान खान साहब की हुकूमत से, न केपी की हुकूमत से, न कोई साबित कर सकता है। अब आ जाए नसीम शाह साहब के साथ तो आपने ये कर दिया, चलें माफ़ी मंगवा ली, मजबूरी थी, उस बेचारे का कैरियर है। सादिया इमाम साहिबा जो एक एक्ट्रेस हैं और बड़ी जानदार एक्ट्रेस हैं और सब आप उनको जानते होंगे, उनकी अदाकारी बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब होती है। अब उन्होंने जो एक वीडियो जारी की है वो क्या आपने देखी है? एक मॉर्निंग शो भी करती हैं और अदाकारी भी करती हैं। उन्होंने कहा कि कहाँ है बिलावल जरदारी साहब, कहाँ है जनाब मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, तुम ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? हम आपकी इस फरसूदा और पुरानी सोच से तंग आ चुके हैं। नई क़यादत को आप मौका क्यों नहीं देते ताकि वो जिद्दत लाएं, ताकि उनकी सोच में कोई जिद्दत हो। हम आप लोगों टीवी पे बैठ के आप लोगों से जुमले जुड़ते नहीं हैं और हमें दर्स देते हैं। और फिर कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो ना पेट्रोल की बात करते हैं, कराची गए, 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। और सादिया इमाम साहिबा ने कहा कि आप हमें कहते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हो, स्कूल बंद हो, तुम हमारे गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, तुम डलवाते हो हमारी गाड़ी में, और तुम्हारा ये जो प्रोटोकॉल है क्या ये हमको नज़र नहीं आते? क्या आप लोगों ने घरों के अंदर तेलों के कुएं खोद रखे हैं और उनसे तेल डलवाते हैं? इस तरह की बातें कही हैं। और फिर सादिया इमाम साहबा ने कहा कि मेरा गैस का बिल जो है 26,000 का आया है, हालांकि मैंने गीज़र वगैरह भी बंद किया और इंतहाई, मैं और मेरी बेटी जो है वो सिर्फ घर में रहते हैं, 2 अफराद हैं। तो मैं वहाँ पे ऑफिस गई और उनसे कहा कि ये बिल मेरा इतना क्यों आया है? तो गैस वालों ने कहा कि जनाब आपने इस्तेमाल इतना किया है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ये गैस खाती हूँ? क्या मैं ये गैस से नहाती हूँ? क्या मैं इस गैस को पीती हूँ? क्या करती हूँ मैं इस गैस का? मेरे साथ वाले पड़ोसियों का 2-2 हज़ार आता है और उनकी फैमिली मुझसे बड़ी है और मेरा गैस का बिल जो है वो 26,000 आ जाता है। यानी अब खुलकर सादिया इमाम साहबा ने यह भी कहा कि आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस जुल्म और जबर पे मबनी, फस्तायत पे मबनी लोगों के ख़िलाफ़ और निज़ाम और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बोलें।
अगर आप नहीं बोलेंगे तो वक्त गुजरता जा रहा है और वक्त गुजरेगा और आप सबके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब मेरा ये सादिया इमाम साहिबा की ये बात मैंने क्यों आपके सामने रख दी, नसीम शाह साहब से माफ़ी मंगवा ली, अब सादिया इमाम से भी माफ़ी मंगवा लेंगे, फिर औरों से मंगवा लेंगे। एक्स पे लाखों करोड़ों लोग एक्स ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो किस किस से माफ़ी मंगवाओगे भाई, किस किस से माफ़ी मंगवाओगे? और आप मुझे बताइए कि सादिया इमाम साहिबा बज़ाहिर आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, एक सेलिब्रिटी है, उनका तो एक बड़ा हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लेकिन वो भी 26,000 के गैस के बिल से परेशान हैं। आप जस्ट इमेजिन कि अगर वो परेशान हैं तो इसका मतलब है कि आम लोग भी परेशान होंगे। तो जब आम लोग परेशान होंगे तो आप इनकी परेशानी का ख्याल करें, ये ड्रामेबाजी बंद कर दें, ये किफ़ायत शारी के नाम पे ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फुद्दू लगाते हैं, ये छोड़ दें। ये चीज़ें आज के सोशल मीडिया के दौर में नहीं हो सकती। आपने खुद प्रैक्टिकली उस पर अमल करना है ना, खुद तो अमल करेंगे ना। 12 अरब का जहाज़ पहले तो बेच दें, क्यों नहीं बेचते? मेरा सवाल है। और जो किफ़ायत शारी इनकी मुहिम है और जिस तरह ये अमल कर रहे हैं उस पर तो मैं 8-10 दिनों में वीडियोस कर चुका हूँ। उन वीडियोस में से तो मैं एक लफ्ज़ भी आपको नहीं बताऊँगा, आप उधर से जाकर देख लें। मैंने पूरे इनके परखचे उड़ा के रख दिए हैं। डॉक्टर फ़रूख सलीम और दीगर माहिर माशियात के अदाद व शुमार आपके सामने पेश किए हैं कि किस तरह ये ऑस्टेरिटी मुहिम पे जो है वो अमल कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी। सवाल ये है कि नसीम शाह के बाद एक और आ गया, उसके बाद एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। इस दौर जदीद में मेन स्ट्रीम मीडिया को गले गर्दन से आपने दबोच लिया है, बट आपके लिए ये सिलसिला जो है वो मुमकिन नहीं है रोकना। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।